ओम शांति शांति शांति। चित्त की वृत्तियों का बिखर जाना ही दुख है और चित्त की वृत्तियों का इकट्ठा होना सुख है। योगा से चित्तवृत्ति निरोधा। जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ फैली होती हैं तो हमारे श्रुत को दुख का, तकलीफ़ का एहसास होता है। और जब हमारी चित्त की वृत्तियाँ इकट्ठी होती हैं, चित्त किसको कहते हैं पहले ये समझो। श्रुत अलग अलग लेवल पे आके खेलती है। जैसे चौथे पद में रहेगी तो उसको श्रुत शब्द योग रहेगा, वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। वहाँ पे वो अपने जो उसका सहज स्वभाव है, नेचर है, उसमें रहती है। लेकिन नीचे आएगी यहाँ पे तीसरे पद में तो उसको प्रकाश का अनुभव होगा, आनंद, ब्लिस। और जब नीचे आती है मन में, दूसरे लोक में, दूसरे पद में, तो वहाँ पे विचारों से खेलने लग जाती है। और जब तरह तरह के विचार आते हैं तो फिर मन अशांत हो जाता है। मन क्या है? मन तो सिर्फ थॉट्स रेज करता है। अगर उस पर स्पिरिट का, सोल का असर ना हो तो मन कुछ नहीं है। तो जो रियल, जो डूअर है, वो है हमारी स्पिरिट, सूरत। सूरत को ही सुख दुख होता है। हुजूर शालिग्राम जी ने लिखा है, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जब से मन संग यारी ठानी, सूरत शब्द बिसरानी। क्या विस्डम दे रहे हैं कि सूरत मेरे को पता है तू दुखी है। और क्यों दुखी है? जब से मन संग यारी ठानी, यानी मन में आके खेलने लग गए और भूल गए, यानी मन मुख हो गए। जो मन में आता है वो कर लेते हैं। और मन में क्या आता है? जो हम देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बारे में विचार करते रहते हैं। बार बार विचार करने से कर्म बन जाते हैं। क्योंकि मनुष्य अज्ञान में है, इसलिए उसको पता ही नहीं होता कि कौन सा संस्कार लेना है, कौन सा सजेशन, इम्प्रेशन लेना है, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ इंटरेस्ट लेना है, कहाँ नहीं लेना है। तो ये ज्ञान की वजह से, विवेक, विस्डम ना होने की वजह से हम गलत भी संस्कार लेते रहते हैं और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चले जाते हैं। फिर जब सूरत दूसरे पद में आती है, यानी हम जब काम में, किसी काम में बिजी हैं तो कर्म योगी हैं तो काम में मन लगा रहेगा। लेकिन जब खाली होएंगे तो फिर सूरत मन में आ जाएगी, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। और वो जो विजन हमने लिए हुए हैं, देखे हुए हैं, संस्कार ले लिए, उनसे खेलती रहती है। और खेलते खेलते संकल्प करती है। और ये संसार संकल्प में है। जैसे जैसे आपके संकल्प होंगे वैसे आपका संसार होगा। तो देखकर, सुनकर, पढ़कर कर्म बनाते रहते हैं, फिर उसमें संकल्प करते रहते कि ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। और संकल्प का पता नहीं हमने कौन से संकल्प करने हैं, क्योंकि ज्ञान लिया नहीं, किसी महात्मा की शरण में गए नहीं, किसी संत की शरण में गए नहीं। संत समता में रहते, जो संसार के सब काम करते हुए, संसार में रहते हुए जो संसार से अलग रहता है, वो संत है, वो योगी है। तो ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएंगे तभी हम उससे सीखेंगे कि कैसे समता में रहें और कौन सा संस्कार नहीं लेना है और कौन सा लेना है। तो जब तक वो ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, तो हम संस्कार क्या लेने उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे। यानी जो कुछ सामने आएगा हम उसको सब लेते जाएंगे और फिर उसकी वजह से कर्म बनते जाते हैं और हम खेलते रहते हैं। और इस खेलने की वजह से, तरह तरह के संस्कार पढ़ने की वजह से, कभी कुछ आता है दिमाग में, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। और इसी को कहते हैं चित्त की वृत्तियों का फैलना। यानी जब स्पिरिट आके, सूरत आके मन में खेलती है तो चित्त की वृत्तियाँ फैलना कहते हैं उसको। यानी स्कैटर्ड माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो ऐसा जिसकी हालत है वो दुखी होगा इस संसार में, क्योंकि अब उसका जो ओरिजिनल नेचर था, सहज सुख राशि, वो तो चौथे पद में है। वो कनेक्शन तो कट हो गया, वहाँ से बुला दिया हमने। जब से सूरत शब्द बिसरानी और मन संग यारी ठानी, तो अब हम तो भूले बैठे हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार लेके आते रहते हैं। एक जन्म भोगते हैं, फिर वो कर्म भोग लेते, फिर नया संस्कार लेके नया जन्म लेके आ जाती है। ये सिलसिला चलता रहता है। और वो सूरत शब्द का जो कनेक्शन था वो कट हो गया, नीचे मन से कनेक्शन बना लिया परमानेंट। तो हम भूल गए कि हमें क्या करना था। तो ऐसी स्थिति से अब कैसे बचें, कैसे चित्त की वृत्तियों को इकट्ठा करें? इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा। तो वो है ज्ञान मार्ग, सत्संग। सत्संग से आपको विवेक, समझ,
और ज्ञान से क्या होगा, आप सहज में ही छोड़ दोगे, कुछ नहीं करना बस। फिर जैसे सुबह के सत्संग में बोला था ना कि ज्ञान से क्या होता है कि जब आपको पता चल गया ये रूट ठीक है तो वो रूट लोगे, आप गलती से भी दूसरे रूट पे नहीं जाओगे, अगर चले गए तो फिर इस रूट पे आ जाओगे। तो ये है ज्ञान मार्ग, ये सबसे ऊंचा मार्ग है, संत मत इसी के लिए है। उसमें और भक्ति मार्ग या तीसरा मार्ग है कर्म योग, उससे भी चित्त की वृत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उन पे भी मैं बोलूँगा अभी। तो सबसे उत्तम तो है ज्ञान मार्ग। ये सारी टेक्निक्स जो लोग कर रहे हैं, कोई माला फेर रहा है, कोई कुछ हठ योग कर रहा है, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, कोई विपासना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या ये सारी यूजलेस हैं? नहीं, यूजलेस नहीं है, इनका एक पर्पज़ है। ये सारी चीज़ें हैं मन को स्लो करने के लिए। जैसे आप पिल्स देते हो ना, साइकाइट्रिस्ट आप रिकमेंड करते हो कि अच्छा एंजाइटी और ये पिल खा लो, तो ये उस तरह से है, इनका कुछ फ़ायदा है करने का, ये यूजलेस नहीं है। चाहे आप म्यूजिक बजा लो या गाना गा लो या कोई आर्ट वर्क कर लो, इन सब से मन इकट्ठा हो जाता है अगर आपका ध्यान बनता है। तो आप माला फेरते हो तो क्या करते हो, अब आपका ध्यान उसी पे है, बीट्स को डाउन करो और कोई मंत्र का साथ में जाप या जपा जाप करके और मन को ठहराते हो। स्लो धीरे 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 क्या होगा, माइंड की जो थॉट रेजिंग स्पीड है, पेस है, वो स्लो हो जाएगा। अब इसमें ये समझने वाली बात है, महाराज जी कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से बोलते हैं वो, क्योंकि अपनी ऊंची सबसे ऊंची आखिरी अवस्था पे थे, इसलिए वो नीचे की बातें करना ही नहीं चाहते थे, वो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे। ये सब चीज़ें सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं और वो कहेंगे यही सब कुछ है। तो महाराज जी चाहते थे कि अब मेरा समय आ गया है जाने का, तो मैं ऊंची बात सिखा जाऊं, फिर ये कभी टाइम आएगा तो समझ लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये जानते नहीं थे कि इनका कोई फ़ायदा नहीं, इनका फ़ायदा है, बाबा फ़कीर ने हर सत्संग में बताया है। लेकिन महाराज जी ने देखा कि ये भैया अब समय आ गया तेरा जाने का, तो वो ऊंची बात करते थे। हम उस क्लास के स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए हम समझ नहीं पाते थे। हम समझते थे ये हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो समझते थे कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं है इनमें कोई भी। अध्यात्म कहाँ शुरू होता है, जब आपकी सूरत तीसरे पद में सतलोक में जाके प्रकाश, ज़बरदस्त सूर्य का प्रकाश देखेगी, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। और जो संतों का है वो तो उससे भी ऊपर है, क्योंकि जब आपकी सूरत सार शब्द में लग जाएगी, उसका अनुभव करेगी। तो महाराज जी ये इसीलिए कहते थे कि मैं PhD का ज्ञान देता हूँ, कि वो सिर्फ अध्यात्म की बात करते थे, बाकी चीज़ों पे इसलिए ध्यान नहीं देते थे कि हम वहाँ ना फंस जाएं। तो आज नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो करा जाऊँ, कल समझ लेंगे, परसों समझ लेंगे, 10 साल बाद समझ लेंगे, कोई तो समझेगा। तो इस वजह से वो ज़्यादा इन चीज़ों पे कम बोलते थे, या बोलते ही नहीं थे, या रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन वो दूसरा तरीका बताते थे मन को इकट्ठा करने का, उस पर मैं आऊँगा। तो ज्ञान मार्ग सबसे उत्तम है कि आपको ज्ञान हो जाए कि आप ये ठीक चीज़ है, तो फिर बुद्धिमान हो तो वो करोगे नहीं। जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, और आप फिर भी पी रहे हो तो पियो, डॉक्टर क्या करेगा? समझदार होगा तो उसी दिन से छोड़ देगा, नहीं छूटेगी तो कोशिश करके धीरे 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 टेपर कर देगा। तो महाराज जी का मार्ग था ज्ञान मार्ग। वो कहते थे कि आप सत्संग सुनो, बस सत्संग सुनो। संत मत में यही कहा है, सत्संग, सतगुरु और सार शब्द। यानी आप पहले किसी गुरु की खोज करो, और गुरु की खोज कैसे करनी है, कहीं जाना नहीं है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करता है। आप बस सच्चे मन से इच्छा करो मन में कि परमात्मा मेरे को कोई संत सतगुरु मिले जो मेरे को शांति का मार्ग सिखाए, सुख से रहना सिखाए। और जब सच्ची पुकार होगी आपकी, तो फिर यूनिवर्स में सब कुछ है, नेचर में सब कुछ है, वो परमात्मा आपको वो चीज़ अपने आप भेज देगा, घर बैठे भेज देगा। और फिर वो पुकार जैसे पूरी होगी, आपको फिर सत्संग सुनना है बस, तो महात्मा मिल गया, सतगुरु मिल गया। दूसरा फिर आपको इच्छा रखनी है कि मेरे को ज्ञान मिले, तो महात्मा को श्रद्धा विश्वास से वो मानो परमात्मा, और फिर सत्संग सुनो तो फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर आपको ये लगेगा अरे कहीं पैसे तो नहीं खाता है, कहीं कुछ अपना स्वार्थ तो नहीं है,
वो मतलब फिर वो ह्यूमन जो टेंडेंसी होती है, हमारी प्रकृति होती है कि जैसे हम हैं हमें वैसे ही लोग नज़र आते हैं। इस वजह से ये संस्कार दिया गया कि जिसको आप गुरु मानते हो उसको परमात्मा का रूप समझो और कमियां मत देखो। अगर आपकी ये सच्ची भावना है तो आपको कमियां ही नज़र ही नहीं आएंगी। आपको कमियां तो भूल जाओ, आपको तो ये लगेगा कि खुद मालिक आ गया, खुद परमात्मा ही आ गया ज्ञान देने। जैसी मेरी हालत थी, पैर धो धो के पी जाता था, उसमें स्किन भी होती थी, मैल भी होता था, कभी सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया क्या कर रहे हो। तो ये संस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि आप कमियां ना देख के और उनसे इतना प्यार प्रेम करो कि उनकी बात को सुनो। तो सत्संग सबसे ऊंची चीज़ है। और संत मत में 3 चीज़ जैसे अभी बताया, सतगुरु, सत्संग और सार शब्द। यानी सतगुरु पहले इच्छा रखो, आपको मिल जाएंगे। फिर आप सत्संग करो, सत्संग से सब कमियां दूर हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ चला जाता है, लाइफ बैलेंस हो जाती है, बुरी आदतें छूट जाएंगी। अभी आपको बताया कर्म कैसे बनते। बार बार जब अच्छे शुभ संस्कार लोगे तो उनके बारे में विचार करोगे, तो जैसे ही अपनी दुनिया की ड्यूटी करके खाली होगे तो वो संस्कारों से खेलोगे आप, फिर वो कर्म बन जाएंगे। जब कर्म बन जाएंगे तो कर्म फिलॉसफी कहती है जो कर्म करोगे वही फिर भोगना पड़ना। तो वो शुभ कर्म आपके बुरे कर्मों को रिप्लेस कर देंगे। पहले बुरे और अच्छे दोनों कर्म थे, अब आप शुभ कर्म लेते जा रहे हो तो वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर लेंगे। और अब जो बुरे कर्म थे वो छुट जाएंगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया कि ये इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो, कितनी सच्ची इच्छा है, तो आपका मन शुद्ध होने लग जाएगा। जो काग कर्म था, कभी अच्छा सोच लिया, कभी नाराज़ हो गए, कभी गुस्सा कर दिया, कभी खुशी से प्रेम से झूमने लगे, तो ये काग कर्म है। इसको छोड़ के हंस वृत्ति आ जाएगी, यानी आपका मन साफ हो जाएगा। हंस वृत्ति क्या होती है? हंस क्या करता है? दूध पी लेता, पानी को छोड़ देता है। यानी आपकी दृष्टि ये हो जाएगी कि ज्ञान से, विवेक से ये होगा, आप बुरा कुछ होगा उसको ध्यान ही नहीं दोगे। मन में हो, चाहे वो अंदर हलचल हो रही है चाहे बाहर दुनिया में, आप अब काम की बातों पे तो ध्यान दोगे, बाकी सब इग्नोर कर दोगे। तो ज्ञान मार्ग से मन को ठहराओगे। कैसे ठहराओगे? आपको जब समझ विवेक हो जाएगा, इस संसार का रूप समझ में आ जाएगा, मन का रूप समझ में आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना, उस ज्ञान से सब काम हो जाएंगे। इसलिए सत्संग, इसलिए ज्ञान सबसे ऊंचा मार्ग है मन को ठहराने का। लेकिन सब में इतनी बुद्धि नहीं होती, सब इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते कि सीधा ज्ञान को पकड़ के पुराने संस्कारों को छोड़ दें। और किसी किसी को ये होता है कि वो प्रेम से भरे होते, तो उनके लिए भक्ति मार्ग है। उसमें क्या आता है? तुम ही सब कुछ हो, बस मुझे नहीं पता, आप ही सब कुछ है, आप ही मेरे सब दुखों से छुटकारा दो, आप मेरी संसारिक इच्छाएं पूर्ति करो, आप ही ज्ञान दो, आप ही भजन भक्ति कराओ, सब कुछ आप ही करो, टोटल सरेंडर। तो उससे फिर क्या होगा? उस फेथ से, आपके विश्वास से आप जब भी घबराओगे उनको याद कर लोगे, शांति मिल जाएगी। जब भी कुछ आपको अचीव करना है, कुछ इच्छा है, तो आप कहोगे जी ये परमात्मा ये मेरे को दो, तो वो आपको इच्छा का लोक, गहरी इच्छा तो मिल जाएगी। तो भक्ति मार्ग आसान होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ही अटके रहे तो क्या हो गया? दुई है यहाँ पे, एक आप हो और एक आपका गुरु है, इष्ट है, तो यहाँ दुई है। तो ये संत मत नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। तो इससे भी मन इकट्ठा हो जाता है। ये आसान मार्ग है, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। इसलिए संत कहते हैं कि ठीक है, भक्ति तो ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान सीधा होगा नहीं, जल्दी होगा नहीं, तो मन किससे इकट्ठा करोगे आप? मन अभी फैला हुआ है, क्योंकि कलयुग का समय है, हम तरह तरह के संस्कारों से भरे होते हैं, और हम ना भी लें तो हमारे माँ बाप से आ जाते हैं जीन्स में, उनसे कहाँ बचेंगे? अब माँ का चंचल स्वभाव है तो बच्चा चंचल होगा। नानी का स्वभाव है कैसा है, दादी का, पापा का, दादा का, वो सारे हमारे अंदर खून में आ जाते हैं। तो फिर आप अगर कुछ ना भी करोगे तो उनके थॉट्स आपके अंदर आएंगे। अगर वो खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आप में वो प्रवृत्ति होगी। तो ये तो साइंस बताती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। फिर क्या करना है? तो भक्ति मार्ग में ये है कि ज्ञान जब तक नहीं समझ में आता, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो और तुम ही सब कुछ हो, तो फिर क्या होगा? आपकी जो दुख है, यमराज है, आपको बुरे बुरे विजन आते हैं, बुरा सपना आता है, बुरे बुरे थॉट आते हैं, ये यमराज होता है। इसके लिए कहा है यमराज से बचना है तो धर्मराज का सहारा ले लो। यानी जब आपको बुरे बुरे विजन आए
तो आप धर्मराज यानी जिसको आपने इष्ट माना हुआ है उसकी शरण में चले जाओ, उसको याद रखो। ये भक्ति मार्ग है कि जब आपको बुरे बुरे विजन आए, दुख हो, डर लगे, तो अगर आप भक्त हैं, श्रद्धा है और वो माना हुआ है तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, मन ठहर जाएगा आपका, तरह तरह के विजन नहीं आएंगे, तरह तरह के थॉट्स नहीं आएंगे, चित्त की वृत्तियाँ फैली हुई हैं। तो इसी को कहते हैं सिमरन और ध्यान। जो बैठ के राधा स्वामी कर रहे हो, ये सिमरन नहीं है। आपको वो बताया जाता है कि ये परमात्मा ही है और इनको याद करो। तो वो तरीका इसलिए दिया जाता है कि आप ये सिमरन करो। वो सिमरन नहीं है, वो तो एक तरीका है मन को रोकने का। तो वो बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन सच्चा सिमरन ये है कि आपको ऐसी लगन लग गई कि बस चलते फिरते, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, उठत बैठत कबू न बिसरू ऐसी ताड़ी लागी। ऐसे गुरु से लगन लग जाए, ऐसा सिमरन हो, तो वो सिमरन ध्यान, वो सहज का है, उससे फ़ायदा होगा। नहीं तो आप बैठे हुए राधा स्वामी करो, राम राम करो या कोई और मंत्र का जाप करो और मन जा रहा है इधर उधर कि हॉस्पिटल जाना है, ऑफिस जाना है, घूमने जाना है, या उसको कॉल करनी है, या आज तो ठीक से सोया नहीं, अरे रोज़ उठना इतना जल्दी मेरे को तो बाता नहीं, और गुरुजी ने बोला सिमरन करना है। तो ऐसे मन छलांगे मार रहा है तो वो सिमरन नहीं है, वो ज़बरदस्ती है। लेकिन कुछ फ़ायदा होता है उससे कुछ लोगों को। तो ये भक्ति मार्ग से मन ठहराना है, सिमरन ध्यान से ठहरा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाता है कर्म योग। अगर किसी को ना तो भक्ति करनी, वो नहीं मानता भाई किसी इष्ट को मैं तो नहीं मानता, और ना ही ज्ञान मिलेगा एकदम, क्योंकि 10वीं पास करने के लिए भी 12-13 साल लगाने पड़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन के लिए और साल देने पड़ते हैं। तो ये ज्ञान इतना कैसे आ जाएगा मुक्ति का, शांति का? तो इसमें भी समय देना पड़ेगा। लेकिन किसी के पास इतनी ना तो श्रद्धा है और ना इतना टाइम या पेशेंस है कि ज्ञान ले ले, तो उसके लिए मन ठहराने का क्या? तो उसके लिए कर्म योग है कि काम में इतना ध्यान लगा दो, आप खो जाओ, भूल जाओ घर परिवार सब कुछ, ये वो इधर उधर जाना आना सब, अब बस आप हो और आपका काम है। और फिर जब आपका ड्यूटी का टाइम ओवर हो जाए तब आपको ध्यान आए, अरे घर भी जाना है, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो इससे भी मन ठहर जाएगा। यानी काम करते वक्त आप सब कुछ भूल गए तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा, सिद्धि आ जाएंगी और खूब तरक्की हो जाएगी। लेकिन देखते हो आप लोग, कितने लोग काम को एंजॉय करते हैं, काम करते रहते हैं, राजनीति की बात करेंगे, इधर उधर की फालतू की बात करेंगे, तो वो फिर उनको क्या होता है, वो काम तो करते हैं लेकिन वो उस काम के एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, मरीज़ को देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे ये प्रॉब्लम है इसको, और कम से कम दवाइयों में उसको ठीक कर देंगे। और किसी किसी को ये होता है कि उसको समझ ही नहीं आता पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या सबसे आसान तरीका दें। तो क्यों? क्योंकि उनका मन इकट्ठा नहीं होता, वो उनका मन बिखरा होता है। कुछ तो ब्रह्मचर्य की शक्ति खोने की वजह से, कुछ बहुत ज़्यादा गहरी इच्छाएं होने की वजह से उनके चित्त की वृत्तियाँ ठहरती नहीं हैं। और जब तक चित्त की वृत्तियाँ ठहरेंगी नहीं, जब तक मन ठहरेगा नहीं, शांत नहीं होगा, तब तक वो त्रिकुटी में जाएगा ही नहीं, या कंसंट्रेट ही नहीं होगा। तो जब तक कंसंट्रेट नहीं होगा तो जो आप काम करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या जो ऑब्जेक्टिव उसके बारे में एक सोचने के लेवल्स होते हैं अलग अलग, तो वो उथले लेवल पे होंगे, अपर लेयर पे होंगे, बस उतना का सोच पाएंगे कि बस काम चल जाए उनका। वो डीप में नहीं जाएंगे कि अच्छा ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या। ऐसे सोचते सोचते जब बहुत गहरे में चले जाते हो तब नए नए आइडियाज़ आते हैं। फिर उसको इतनी सिद्धि आ जाती है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, उसमें इतनी सिद्धि आ जाएंगी, ये अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो उसको काम करने में भी मज़ा आएगा और वो जो काम करेगा उसमें खूब तरक्की हो जाएगी। तो ये एक मन को ठहराने का तरीका है। लेकिन बुराई क्या है इसमें? संसार तो बन जाएगा लेकिन उसको ये पता ही नहीं है, मन तो ठहर गया काम में, अब उसको ये पता ही नहीं विचार कैसे रखने हैं। तो अब वो घटिया विचार भी लेगा, और क्योंकि मन ठहरता है तो उसमें भी वो कमाल करेगा। अगर वो बुरे विचार रखेगा तो ओसामा बिन लादेन भी बन जाएगा, और अच्छे विचार रखेगा तो इतना धर्मात्मा बन जाएगा, सब कुछ लुटा देगा। इसलिए कर्म योग का एक हद तक तो फ़ायदा है, दुनिया तो बन जाएगी लेकिन दीन नहीं बनेगा। तो मतलब वो एक्सट्रीम में चला जाएगा, क्योंकि विवेक नहीं है, बैलेंस करना नहीं आता है। तो बहुत परोपकारी है तो परोपकारी हो जाएगा, ऐसे है। तो इसी वजह से एक हद तक कर्म योग ठीक है,
ये पहला रास्ता है मन को ठहराने का। दूसरा रास्ता भक्ति योग। तो सब भक्ति योग नहीं कर सकते, ईगो भी होती है और भी कई रीजन होते हैं। अपनी प्रोफाइल भी होती है किसी किसी की कि भाई मैं तो मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो बिलियनर हूँ, मैं क्यों इस जरा से आदमी की बात सुनूँ, ये तो ऐसे ही फकीर है। तो कई रीज़न होते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। तो अलग अलग तरीके हैं मन को ठहराने के। जब मन ठहर जाएगा तो खुश हो आप, और जब मन फैला है तो दुख है। इसके लिए कहा है सुरत तू दुखी रहे हम जानी। क्यों दुखी है सुरत? क्योंकि मन संग यारी ठानी, यानी जो संस्कार आए, विचार बनाए, संकल्प लिए, अच्छे और बुरे बनेंगे, इस वजह से सुख और दुख आएगा उसको। बुरे विचार रखेगा तो दुख आएगा, अच्छे विचार रखेगा तो सुख आएगा। इसी झूले में, इसी सौ पे झूलता रहेगा। इसके लिए कहा है कि किसी महात्मा की खोज करो, इच्छा रखो तो अपने आप मिल जाएगा। फिर कुछ समझ ना आए आप सिर्फ सत्संग सुनते जाओ और महात्मा को पूरी श्रद्धा रखो, कमियां मत देखो, सोचो कि ये जो कुछ कह रहे ठीक कह रहे, और एक दिन आएगा आपको उनका ज्ञान समझ में आ जाएगा। ज्ञान से अपने आप मन शुद्ध हो जाएगा, अपने आप मन ठहर जाएगा, अपने आप सही कर्म बनने लग जाएंगे, अपने आप योग सधने लग जाएगा। जब ज्ञान से आपका मन ठहर जाए तब ध्यान करो, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो जब आप अंदर जाओगे, अब आपने थ्योरेटिकली सीख लिया सत्संग में सब कुछ, तो फिर आप अंदर अब साधन करने बैठोगे, ध्यान करने बैठोगे, यानी या ऑटोमेटिकली ध्यान बनेगा। तो फिर उस समय अगर बुरे विजन आएंगे तो आपको पहले से ही ज्ञान है कि छोड़ दो, अभी ध्यान से उठ जाओ, ध्यान मत करो। या आपको ड्यूटी करनी है तो अभी ध्यान आएगा तो ध्यान मत करो, इग्नोर करो, अवॉइड करो, इसको ड्यूटी करो। तो आपको बैलेंस करना आ जाएगा सही। अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा ध्यान बनता है, मैंने कहा महाराज जी से मैं तो बाबर गुफा में चला जाता हूँ, कह रहे बिल्कुल मत करना ये, नहीं तो मर जाएगा। तो ये पहले से सीखा हुआ है तो आप कंट्रोल कर लोगे, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। जैसे अभी रसिया ने भेजा, जल्दी उतारने के चक्कर में लूना 25 क्रैश ही कर गया। रेस में जा रहा था ना कि शॉर्टकट ले लो। तो पहले आप सत्संग से थ्योरेटिकल नॉलेज लो कि अगर ध्यान बनने लग गया, मेरा वैराग हो गया सत्संग से, तो फिर मुझे क्या करना है। अगर हेडेक हो रहा है तो बंद कर दो, कोई संसारिक काम है तो वो करो, घर की ड्यूटी है तो वो करो। फिर जब लेजर टाइम है तब ध्यान करो। अगर आप ज़्यादा ध्यान करने लग गए, ज़्यादा ज्ञान में उलझ गए, तो संसार बिगाड़ लोगे। बाबा फ़कीर के पास एक आदमी आया, जिद करने लग गया, मुझे आप ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ। वो तो बोले नहीं, तेरा टाइम नहीं आया, अभी ध्यान मत सीख तू। तो वो बोले नहीं नहीं, मुझे तो आप सिखाओ। तो उन्होंने थोड़ा बता दिया, अब उसने उसको फॉलो किया तो वो पहुंच गया आगे के दर्जों में। अब ना घर के काम में मन लगे, ना बीवी से मन लगे, ना बच्चों का काम देखे, कुछ नहीं, बैराग हो गया। और फिर कुछ साल बाद, 1 या 2-3 साल बाद आया रोते रोते, बीवी साथ में। बीवी शिकायतों का पिटारा लेके आ गई, ये कुछ नहीं करता जी, ये हालत है, ये हालत है। और वो कह रहा आदमी, मेरे तो घर में शांति होगी जी। तो बाबा फ़कीर बोले, मैंने तो कहा था, तुम नहीं माने, सब बंद कर दो, ये साधन शोधन सब, अपना काम करो दुनिया का। तो पहले सत्संग में ज्ञान ले लो, ताकि मन वचन कर्म शुद्ध हो जाए ज्ञान से, जो अशुभ कर्म है वो जल के भस्म हो जाए। और फिर जब आप साधन करो तो आपको पता हो कि मुझे अब कैसे बैलेंस करना है। घोड़े की सवारी कैसे करते हैं, दोनों साइड में बैलेंस रखते हैं। एक साइड झुकोगे तो बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिर जाओगे। इसीलिए आपने सत्संग खूब सुना है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा साधन अभ्यास, थोड़ा बहुत चलते फिरते कर लिया, एंजॉय किया, टाइम आएगा अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो फिर क्या करो, काम के समय काम, और फिर जब सुमिरन ध्यान या जो भी ये सब अध्यात्म से रिलेटेड कुछ करना है तो उसमें वो करोगे, यानी आपकी दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगा। तो आप समझ गए मन की शांति के लिए क्या करना है और साधन अभ्यास कब करना है और आसान तरीका क्या है। तो आज के लिए काफ़ी है।